बिहार की सियासत में कई राजनीतिक दल अपना प्रभाव रखती हैं, लेकिन हाल के सिनेरियो में जो बिहार विधानमंडल की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर बड़े बदलाव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल पुराने साहब का स्थान बदला, कद बदला, नए बॉस के आते ही अब तस्वीरें अगल बगल बैठने वाले लोगों की बदलने वाली है। दरअसल संगठन के अंदर जो नए बॉस हैं वो पुराने बॉस के लोगों को चुन चुनकर बाहर निकालने की पूरी कवायद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल पगड़ी वाले नेताजी के करीबियों को चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। अब जो नए कप्तान साहब है उन्होंने पूरी सेटिंग कर ली है, फील्डिंग सजा ली है। भाई साहब की पैरवी भी अब काम नहीं आ रही है। ये जो खबर है वो बिहार के सियासत की है, जहां बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या यूं कहें कि खुद को सबसे अधिक अनुशासित बताने वाली एक राजनीतिक पार्टी के अंदर चुन चुनकर कुछ लोगों को किनारा किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर भी तय नियम का हवाला दिया जा रहा है ताकि कोई सीधी उंगली ना उठा सके। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि राजनीति में कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं किया जाता और बिना कोई बैकग्राउंडर तो किया ही नहीं जा सकता है। ऐसे में अब अंदर खाने यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी के अंदर दमदार छवि वाले पगड़ी वाले नेताजी को कप्तान साहब ने बड़ी ही चालाकी से ड्रेसिंग रूम में बैठा रखा है। वो चाहकर भी मैदान में नहीं आ रहे हैं और ना ही वो आ सकते हैं, क्योंकि पार्टी संविधान के अनुसार जो काम किया जा रहा है उस पर पहला हक कप्तान साहब का ही होता है। ऐसे में पगड़ी वाले नेताजी भी कोच भाई साहब के पास भी अपनी बात कर चुके हैं, लेकिन दाल वहां भी नहीं गली है। दरअसल बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अंदर जल्द ही संगठन चुनाव होना है। इससे पहले पार्टी के अंदर बनने वाली नई प्रदेश कमेटी में वर्तमान कप्तान साहब, पूर्व के कप्तान साहब कहे कि पगड़ी वाले नेताजी के करीबियों को चुन चुनकर बाहर करने का प्लान तैयार किया है। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, मंत्री, प्रवक्ता को साइड करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में जब इन लोगों को भनक लगी कि इन्हें साइड किया जा रहा है तो ये लोग अपनी बात लेकर ताकतवर हो चुके नेताजी के पास पहुंचे, लेकिन उनके पास भी जाने पर इन लोगों का कोई भला होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। दरअसल अब नई टीम में जो प्लेइंग 11 की टीम बनी हुई है उसमें पूरी रणनीति बदली बदली सी नजर आ रही है। ऐसे में यह नेताजी पहले तो खुद ही प्रयास किए बातचीत की जाए, लेकिन बात नहीं बन सकी। उल्टा इन्हें ही यह कहा गया कि आप जिस दायित्व में हैं उसका आप पूरी तरीके से निर्वहन करें। ऐसे में यह नेताजी अपनी बात लेकर भाई साहब के पास पहुंचे, लेकिन इसके बाद भाई साहब ने भरोसा तो दिया, लेकिन उनके भरोसे का कोई असर और उम्मीद फिलहाल नेताजी को नहीं दिख रही है कि उनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार कप्तान साहब के पास है। ऐसे में कोच की भूमिका तो होती है, लेकिन टीम में कप्तान साहब ही तय करेंगे कि कौन खिलाड़ी मैदान में फ्रंट फुट पर खेलेगा। दरअसल इसके पीछे का रीजन है कि पिछले कई राजनीतिक गतिविधियों में कप्तान साहब जो पुराने वाले थे उनकी टीम का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा, जिस वजह से नए कप्तान साहब अब अपने हिसाब से टीम को सेट करने में लगे हुए हैं और उनके पास मुद्दा भी है और दलील भी है, जो वो बार बार बाकी लोगों को दे रहे हैं कि अगर संगठन को विस्तार के साथ आगे बढ़ाकर जीत हासिल करना है तो तब्दीलियां तो करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर पार्टी हित में फैसले
लेने पड़ेंगे और ऐसे में कुछ अपने भी दरकिनार किए जाएंगे तो बर्दाश्त करना होगा। यही लाइन जो नए कप्तान साहब की है वो बड़े बड़े सेलेक्टर पर भारी पड़ रहा है और कप्तान साहब को खुली छूट भी एक तरीके से इसी एक लाइन से मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुराने कप्तान साहब की कप्तानी में जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से जो टीम है वो काफी पिछड़ गई। अब नई जो टीम बनी इसके लिए एक नया लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वक्त बेहद कम है और यही वजह है कि इसी वक्त में जो नई टीम के नए कप्तान हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बेहतर परफॉर्मेंस करके नई ऊर्जा के साथ वो मैदान में उतरना चाहते हैं और इसके लिए उनकी कोशिश है कि उनके टीम में वो मजे हुए सधे हुए प्लेयर आए जिनके सहारे जो मिशन है उसे सक्सेसफुल किया जाए और जीत हासिल की जाए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए पार्टी का संविधान कायदा कानून की जो परंपरा है उसे मुख्य तौर पर आगे रखकर उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उसी नजरिया से नई टीम चुना जा रहा है जिस पर सबको आगे बढ़ना है। अब नए कप्तान साहब की कप्तानी में होने वाले मैच की तैयारी की रूपरेखा कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि पहल की गई है कि जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जो 20 सूत्री है इसे लेकर बोर्ड आयोग और निगम में जिला से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों को बाहर रखने की पटकथा लिखी जा रही है। ऐसे नेताओं में वर्तमान प्रदेश महामंत्री से लेकर प्रदेश पदाधिकारी को बाहर रखने की पटकथा लिखी जा रही है जिसमें कई नेता शामिल हैं। अगर नामों की चर्चा कर ले तो पहले स्थान पर ठाकुर साहब हैं तो दूसरे स्थान पर वर्मा जी का नाम है। मंडल साहब को भी तीसरे नंबर पर डाला गया है। इसके अलावा 2 प्रदेश के महामंत्री जिनका परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में जो पुराने कप्तान साहब की जिम्मेवारी के ऊपर जो खड़ा नहीं उतरे तो पिछले कप्तान साहब के टीम में 2 बड़े महारथियों को देश के बड़े मैच में उतारा गया था लेकिन परफॉर्मेंस इतना पुअर रहा कि अब उन पर दाव लगाना नए कप्तान साहब को महंगा साबित हो रहा है। यही वजह है कि नए कप्तान साहब ऐसे पुराने प्लेयर जो आउटडेटेड हो चुके हैं उनसे किनारा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में तिवारी जी और भाई साहब एक और हैं उनको लेकर पार्टी ने यह तय कर लिया कि अब उनकी जगह किसी दूसरे समूह और समाज से आने वाले लोगों को एडजस्ट किया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये उन दोनों समाज के बीच का एक तीसरा समाज का व्यक्ति हो जो दोनों को बैलेंस करके चले और यही वजह है कि नए कप्तान साहब ने दाव बड़ा चला है। इधर एक प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय भी हैं सिंह साहब जबकि एक प्रवक्ता है पटेल साहब जो कि अपने मिशन में तो सक्सेस हो चुके हैं। एक बिहार के बड़े सदन में तो एक देश के बड़े सदन में पहुंच चुके हैं। अब इन दोनों को भी किनारे लगाने की नई पटकथा जो है कप्तान साहब की डायरी में लिखी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात किया जा रहा है एक और सिंह साहब की जिम्मेवारी है कि वो अपनी बातें पार्टी की सोच मीडिया तक पहुंचा रहे थे लेकिन उनकी जिम्मेवारी पार्टी और संगठन की बातें मीडिया तक पहुंचाने की जगह एक
रसूखदार विभाग की जिम्मेवारी दे दी गई थी और उससे भी अब किनारे करने की कहानी रची गई है। अब दूसरे नंबर पर दास जी और कुछ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया ऐसे पदार्थों को पार्टी और पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करने की सलाह दी जा रही है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जो सबसे ताकतवर पुराने कप्तान साहब थे, लोग उन्हें प्यार से पगड़ी वाले नेताजी कहते थे, उनके सिपा सलाहकारों की ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट थी वो अब धीरे धीरे कागज के पन्नों पर धुंधली होते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि नए कप्तान कोरे कागज पर नए नामों को चटकदार स्याही वाले पेन से लिखकर जेब में रखकर दिल्ली भेज रहे हैं। अब लिफाफा कब पहुंचता है, कबूतर कब चिट्ठी लेकर जाता है और मुहर कब लगती है, वो देखना होगा। हालांकि इस चिट्ठी के लिफाफे पर जो एड्रेस है उसे बदलने के लिए जो कई महत्वपूर्ण भाई साहब की जिम्मेवारी निभाने वाले लोग हैं, दो प्रदेशों की कमान संभालने वाले भाई साहब की भी इस लिफाफे के अंदर जो एंट्री है वो नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि पत्र और लिफाफा दोनों नए कप्तान साहब के पावर से काफी ताकतवर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।